विनय का अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला। देखिए इसमें भी कहा गया है कि कैसे है कि जिस प्रकार से इसमें भी मतलब प्रभु से ही प्रार्थना की गई है, प्रभु के बारे में ही वर्णन किया गया है। लिखते हैं, विनय किया गया है। इसमें कहा गया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी द्वारा रचित विनय नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से उद्धृत है। ठीक है, लिखेंगे। इसमें देखिए लिखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मतलब मेरा मन अनंत, अनंत मतलब कहाँ, अनंत मतलब कहीं भी नहीं, कहाँ सुख पाए, कहाँ सुख पा सकता है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख मतलब कहाँ पर सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जिस प्रकार से एक जहाज का पक्षी जो होता है उड़ करके फिर दोबारा फिर जहाज पर आवे, फिर मतलब जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जिस प्रकार से जहाज का जो पक्षी होता है उस पर घोंसला बना के रहता है और अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर चला जाता है और उड़ करके फिर वहीं पे फिर जहाज पर आवे, फिर अपने घर पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार से है कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति है जो कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन को यानी कि जो कमल नयन किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है, को छाड़ी महात्म, ऐसे महात्मा को मतलब ऐसे प्रभु को छोड़ करके, कमल नयन को छोड़ करके और देव को ध्यावे। और दूसरे देव को कौन ध्यान कर सकता है या फिर याद कर सकता है। परम गंग को छाड़ी पियासो, जिस प्रकार से परम गंगा मतलब एक पवित्र गंगा नदी को छोड़ करके मतलब परम गंग को छाड़ी पियासो, एक प्यासा व्यक्ति है जो परम गंगा को छोड़ करके दुर्मति कूप खनावे, दुर्मत में होता है मूर्ख, कूप में होता है कुआं, खनावे में खनवाता है। कोई दुर्मत कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं को खुदवाएगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर जिस प्रकार से मधुकर मतलब भौरा अम्बुज रस का पान करता है, क्यों करील फल भावे, उसे क्यों करील का मतलब कड़वा फल भाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कामधेनु तज मतलब कामधेनु को छोड़ करके, मतलब जो इतनी दूध देती है वो ऐसे कामधेनु गाय को छोड़ करके और छेरी को कौन दुहावेगा। मतलब उनके कहने का अर्थ है ये है कि जो श्री कृष्ण हैं, प्रभु हैं हमारे, वह कामधेनु से उनकी तुलना की गई है और दूसरे देवताओं की तुलना छेरी से की गई है। इसीलिए कहते हैं कि सूरदास कहते हैं हे प्रभु आप कामधेनु के समान हैं, कामधेनु को छोड़ करके, तजी मतलब छोड़ करके छेरी को कौन दुहावेगा। कामधेनु यानी कि कहते हैं कि सूरदास जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जो भौरा मधुकर मतलब जो भौरा अम्बुज के रस को चीख लेता है, पान कर लेता है, चख लेता है, या उसके पान को चख लेता है तो उसका पान कर लेता है मतलब उसको चख लेता है, क्यों करील फल भावे, उसे क्यों करील का कड़वा फल भाएगा। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, मतलब कामधेनु को छोड़ करके, यानी कि आप प्रभु की तुलना जो की गई है, सूरदास जी प्रभु की तुलना जो की है वो कामधेनु से किए हैं। सूरदास जी प्रभु की तुलना कामधेनु से किए हैं। वो कहते हैं कि दूसरे देवताओं को छेरी से तुलना की गई है, यानी कि छेरी में से होता है बकरी से तुलना की गई है। वो कहते हैं कि हे प्रभु आपको कामधेनु जैसी गाय को छोड़ करके, हे प्रभु आपको छोड़ करके दूसरे देवताओं को कौन मतलब छेरी को कौन दुहाने के लिए जाएगा, यानी कि दूसरे देवता को कौन याद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वात्सल्य देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें इसका प्रसंग लिखेंगे कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, बाल लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मतलब सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसका प्रसंग होगा। अब व्याख्या देखिए, हरि जू की बाल छवि कौन कहो वरनी। सूरदास जी कहते हैं हरि जू की, हरि मतलब श्री कृष्ण, जू मतलब जी की, हरि श्री कृष्ण जी की बाल छवि का कहो वर्णन मतलब हम सभी वर्णन करते हैं। सकल सुख की सीम, सकल में होता है संपूर्ण, सकल में संपूर्ण सुखों की, सीम मतलब सीमा रखने वाले,
संपूर्ण सुखों की सीमा रखने वाले, कोटि, कोटि मीन्स होता है करोड़ों, मनोज मीन्स होता है कामदेव, करोड़ों मनोज की शोभा को हरने वाले, संपूर्ण सुखों की सीमा रखने वाले, सीमा मीन्स होता है सीमा रखने वाले, करोड़ों, कोटि मीन्स होता है करोड़ों, मनोज मीन्स होता है, मनोज मतलब कामदेव, मनोज कामदेव को कहते हैं, शोभा को हरने वाले, भुज भुजंग, भुज भुजंग मतलब जिनकी भुजाएं भुजंग के समान है, भुज मीन्स भुजाएं, भुजंग मीन्स सर्प के समान है, सरोज नयनन, सरोज मीन्स कमल, नयनन मीन्स आँख, जिनकी आँखें कमल के समान है, जिनकी नयनन मीन्स आँखें, सरोज मीन्स कमल के समान, जिनकी आँखें कमल के समान है, बदन, बदन, बदन ये बदन जो है ये उर्दू का शब्द नहीं है, बदन ये हिंदी का शब्द है, इसमें बदन का मतलब अर्थ है इसमें मुख, मुख जो है विदु, विदु मीन्स होता है चंद्रमा, इनका मुख जो है चंद्रमा के समान है, जीत लरनी, जिन्होंने जीत लिया, इन सभी को जीत लिया, लरनी मतलब सभी को जीत लिया है, रहे विवरण, अब भुज भुजंग, भुज भुजंग मतलब भुज भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, रहे विवरण यानी कि वह जब भुजाओं ने भुजंग को जीत लिया, भुजाओं ने भुजंग को जीत लिया तो विवरण, रहे विवरण मतलब सभी भुजंग कहाँ चले गए, विवरण, विवरण मतलब बिल में चले गए, सरोज नयनन, यहाँ से ऐसे अर्थ होगा, सरोज नयनन, सरोज जब नयनों ने कमल को जीत लिया तो वो सलील, सलील मीन्स होता है आँखों में, सॉरी सरोज नयनन, कमल, नैनों ने जब कमल को जीत लिया तो वह जल में चला गया, सलील मीन्स होता है जल, मुख ने जब चंद्रमा को जीत लिया, मुख ने जब चंद्रमा को जीत लिया तो चंद्रमा कहाँ चला गया, नभ में चला गया, उपमा अपर दूरी डरनी, और सभी जितनी भी अपर मतलब अन्य उपमाएं थीं, अन्य उपमाएं जितनी भी थीं, दूरी डरनी मतलब डर करके दूर भाग गईं, मंजू मेचक मृदुल तनु, मंजू मतलब सुंदर, मेचक मीन्स होता है श्याम, मृदुल, मृदुल मीन्स मीठा, तनु मतलब जो सुंदर श्याम मृदुल जिनका शरीर था, अनुहरत भूषण भरने, वो अनुहरत मतलब अनेक अनेक आभूषण को हरने वाले, यानी कि अनेक आभूषणों को अपने शरीर पर भर लिया है, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरियो अद्भुत भरनी, मनहु मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु मानव जनु जानो में, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु यानी कि जैसे लगता है कि श्रृंगार का कोई वृक्ष, तरु मीन्स वृक्ष, कोई श्रृंगार का कोई वृक्ष है, फरियो अद्भुत मतलब अनेक प्रकार के क्या, अनेक प्रकार के फलों से फल गया है, यानी कि फर गया है, पूरा एकदम लद गया है, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनि करनी, चलत चलते हुए, उनके चलते हुए पद प्रतिबिंब यानी कि पैरों की जो छाया है, मणि ऐसा लगता है कि मणि बिखेरी हुई है, कहाँ बिखेरी हुई है, आंगन घुटुरवनि करनी यानी कि जब वह घुटनों के बल हाथों के द्वारा घुटनों के बल चलते हैं, चलत मीन्स चलते हैं, तो उनका जो पद का प्रतिबिंब बनता है, जो उनके पैरों की छाया बनती है, उनका ऐसा लगता है जैसे उनके आंगन में मणि बिखेरी हुई है। यहाँ से इसका अर्थ होगा जब घुटनों के बल घुटनों से और हाथ के सहारे मतलब घुटनों से और हाथ के सहारे चलते हैं तो उनका जो पद का प्रतिबिंब, जो उनके पैरों की जो छाया बनती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके आंगन में मणि बिखेरी हुई है। जलज संपुट सुभग छवि, जलज संपुट सुभग छवि, इस प्रकार का उनका जो कमल के समान सुंदर, सुभग मतलब सुंदर जो उनकी छवि है, उनकी जो लीलाएं हैं, भर लेती उर जनु धरती यानी कि भर लेती हैं, उर मतलब अपने गोद में, जनु जनु धरनी मतलब धरनी, धरनी मतलब धरती, धरती अपने गोद में, मानो ऐसा लगता है कि अपने उनके सुंदर शरीर के छवि को अपने गोद में रख लेती हैं या भर लेती हैं। पूरे फल अनुभवती सुतहि बीलो की कै नंद घरनी, पूरे फल का अनुभव करती हैं, कौन करती हैं, नंद की घरनी, नंद की घरनी मतलब उनकी जो पत्नी है, नंद की पत्नी है, वह विलोकी में देख कर, सुतहि मतलब पुत्र, मतलब नंद की घरनी है, अपने पुत्र को देखकर
सूतई, सूतई मतलब अपने पुत्र को देख करके नंद की घरनी, यानी कि नंद बाबा की पत्नी जो हैं, कौन है, यशोदा, वह बिलोकी मीन्स देख कर उन अपने, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने पुत्र को देख करके, अपने सुत को देख करके, अपने पुत्र को देख करके पूरे फल का अनुभव करती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जो भी किलकारियाँ हैं या फिर जो भी सुंदर आपका लड़खड़ाना है, वो सब हमारे हृदय में, उर्मिस हृदय में बस गया है, हमारे हृदय में बस गया है।